हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? एक, भाषा विकास। दो, नैतिक विकास। तीन, शारीरिक विकास। चार, सांस्कृतिक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिक विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? एक, विकास पूर्व अनुमान्य है। दो, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। तीन, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। चार, बच्चों के विकास की दर में भिन्नताएं होती हैं। तो सिर से पैर का होता है शीर्षगामी सिद्धांत। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। तर्क, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? एक, मूत्र संक्रियात्मक। दो, संवेदीगामक। तीन, पूर्व संक्रियात्मक। चार, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूत्र संक्रियात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? एक, संवेदीगामक। दो, पूर्व संक्रियात्मक। तीन, मूत्र संक्रियात्मक। चार, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? एक, दंड। दो, पुरस्कार। तीन, पार। चार, नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पार। इसके फोल्डिंग देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है? एक, शारीरिक पारस्परिकता। दो, नैतिक पुरस्कारों। तीन, सामाजिक स्मृति सहायक विधियां। चार, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरण के इस्तेमाल पर बल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? एक, कोनार्ड लॉरेंज। दो, सिगमंड फ्राइड। तीन, लॉरेंस कोहलबर्ग। चार, एरिक एरिक्सन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि एक, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तीन, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता। तीन, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। चार, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? एक, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। दो, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। तीन, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। चार, भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? 1 लिंग रूढ़िबद्धता, 2 लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण, 3 लिंग तरलता, 4 लिंग चयन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लिंग रूढ़िवादिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसीलिए सरिता को चाहिए कि वह एक शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। 2 छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए। 3 सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करे। 4 इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? 1 विद्यार्थियों का नामीकरण, 2 सामान्य योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, 3 विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना, 4 कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? 1 अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। 2 रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है। 3 व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। 4 सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन में हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? 1 सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। 2 कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। 3 उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए। 4 सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भाव को बढ़ावा देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में एक दृष्टिबाधित से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? 1 जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। 2 संकल्पनाओं के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। 3 सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 4 उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? 1 लेख के बोध में कठिनाई, 2 चलने में कठिनाई, 3 मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, 4 खाने में कठिनाई। तो इसका सही उत्तर होगा लेखन के बोध में कठिनाई, लिखे हुए शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? 1 विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, 2 कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, 3 उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, 4 उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 1 उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, 3 इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, 4 उसे दाहिना हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और अपने सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
तर्क अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? एक, उदाहरण। दो, गैर उदाहरण। तीन, अनुरूपक। चार, नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसमें प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण, गैर उदाहरण और अनुरूपक तीनों का उपयोग करना चाहिए। किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर तीन, एक, दो और तीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन। दो, वास्तविक जीवन से वियोजित। तीन, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम। चार, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता या संपर्क का परिणाम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता या संपर्क का परिणाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? एक, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। दो, जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। तीन, जानकारी से संबंधित दृश्यक, रूपक और समरूपक बनाना। चार, जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, जानकारी से संबंधित दृश्यक, रूपक और समरूपक बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? एक, समस्याओं को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। दो, विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीन, विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना। चार, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को एक, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। दो, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। तीन, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है। चार, त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञान और भावनाएं डैश हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र। दो, एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित। तीन, एक दूसरे से परस्पर संबंधित। चार, वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, एक दूसरे से परस्पर संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? एक, उच्च आत्मसम्मान। दो, अधिगम निस्सहायता। तीन, सकारात्मक आत्म अवधारणा। चार, आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, अधिगम निस्सहायता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? एक, बहुविषयकता शिक्षा। दो, कठोर पाठ्यक्रम। तीन, योगात्मक आकलन। चार, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बहुविषयकता शिक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? एक, कुपोषण। दो, उत्सुकता। तीन, अधिसंज्ञान। चार, महारत उन्मुखी लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कुपोषण। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।